दोस्तों, आज की क्लास में आप सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, और इसको बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सीरियल वाइज सीखेंगे। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं सीधे। और ये त्रिकोणमिति होता क्या है? सबसे पहली चीज़ मैं नॉर्मली बताऊं, छोटी सी बात, कि अगर किसी कोई खंबा है, कोई पोल है, किसी भी चीज़ की हाइट निकालनी हो जो 90 डिग्री पे हो, जिसका एंगल या कोण 90 डिग्री बनाता हो, मतलब जिसमें लंब और कर्ण और आधार होता हो, ऐसी कंडीशन में ऐसे पोल या ऐसे मीनार या ऐसे मकान की ऊंचाई निकालने के लिए तो हम इस त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि इसमें बेस और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये कैसे हम चूज करते हैं, कैसे हम जानते हैं कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, या कौन लंब है और कौन कर्ण है, और कौन बेस, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेनस। तो इसको जानने का तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि जहाँ पे ये कोई भी खंबा हो और ये ज़मीन, फिर उसके बाद ये कर्ण उसका जब इससे मिलाया जाता है और यहाँ पे 90 डिग्री अगर बनता है, तो ये डिसाइड कौन करता है कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है या क्या है? ये यहाँ का एंगल डिसाइड करता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। यहाँ पे देखिए, समझते हैं कि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम इसको एक बार हटाते हैं आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कैसे जानते हैं, इसको देखिए कि हमारे पास जो यहाँ पे अगर कोई भी कोण हो, यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मानते हैं, तो इसके सामने का जो होता है ये लंब कहलाता है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कुलर कहते हैं। और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको लंब कहते हैं। हिंदी वाले एल से करते हैं, यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले पी से करते हैं। और ये जो थीटा होता है जो, और एक 90 डिग्री, ये 90 अंश के जो सामने होता है ये कर्ण होता है, और जो थीटा के सामने होता है, जो कोण बनाता है, ये लंब होता है, जिसको एल से दिखाते हैं। अभी फिलहाल हम यूपी बोर्ड के हिसाब से चलते हैं, हिंदी मीडियम के हिसाब से इसको हटा देते हैं। तो इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं हिंदी में, और जिसको ए से दिखाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि ये आधार वाला ए है और ये एंगल वाला ए है। और दूसरी चीज़, 90 अंश के सामने जो होता है इसको कर्ण हिंदी में बोलते हैं, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक चीज़ ये बतानी थी कि ये आपका इसका एंगल की पोजीशन बदलने से इसका बेस और लंब बदल जाता है, जैसे आपके जज्बात बदल जाते हैं। देखिए, अगर सपोज करिए कि अगर ये हमारे पास लंब, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, लंब छोड़ दीजिए, समकोण त्रिभुज है जो हमारे पास 90 अंश है, और मैंने कहा कि लंब कैसे देखेंगे और आधार कैसे देखेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये थीटा जो बन रहा है ये डिसाइड करता है कि लंब कौन है। अगर हम यहाँ पे थीटा को मानते हैं, जैसा कि इसमें माना था, तो इसके सामने ये लंब होता है और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है के। और अगर इसको हटा दिया जाए और थीटा इसको मान लिया जाए, तो हम ये कहेंगे कि इस थीटा के सामने का क्या होगा? लंब होगा। फिर उसके बाद जो बचेगा वो आधार हो जाएगा, जिसको ए, और जो 90 अंश के सामने होगा तो वो तो कंफर्म है कि के होगा, कर्ण होगा। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे यहाँ पे बेस आ गया, आधार आ गया और यहाँ पे लंब चला गया।
तो इसी से होता है, ये थीटा की पोजीशन बदलने से इसकी कंडीशन बदल जाती है। तो यहां पे बताना ये था त्रिकोणमिति में कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके जो फार्मूला होता है वो कैसे बनता है। फार्मूला ये होता है कि आपने सुना होगा हिंदी में, याद रखने के लिए, जिसको त्रिकोणमिति याद नहीं होता है उसके लिए मैं बता रहा हूं कि उनको भी याद हो जाएगा। कि ये समझिए कि एक कहावत है, याद रखने के लिए कहा गया है कि अपनी जुबान में यूपी बोर्ड वाले लिखते हैं लाल बटे में कक्का। एक हमारे पास हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, मतलब 1 2 3 हिस्सा हुआ, जिसको हम ये कहते हैं कि लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में आधार। अब याद करना आसान हो गया, जिसमें हम पहला मानेंगे नहीं होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। दूसरा होगा काश थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। तीसरा होगा टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। अब इसके अपोजिट होते हैं कौन, याद करने के लिए ये तरीका मैं बता रहा हूं ताकि जहन में घुसना चाहिए। साइन का अपोजिट उल्टा कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा है, कॉसेक की स्पेलिंग सही से लिख दे रहा हूं ताकि कॉसेक थीटा, ये अब आप बताइए, अच्छा ये तो हो गया इसका कॉसेक थीटा। अब इसका उल्टा कॉस का होता है सेक थीटा, और ये टैन का उल्टा अपोजिट कॉट थीटा। अब यहां पे एक चीज देखेंगे कि साइन के बराबर था लंब बटे में कर्ण। मैं यूं लिख दूं कि यहां पे लिखते हैं साइन थीटा बराबर था लंब बटे में कर्ण। मैंने याद करने के लिए बताया है कि साइन बराबर लंब बटे में कर्ण, फिर कास थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, फिर उसके बाद टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक, अब बाकी 3 इसके अपोजिट हैं, इसके उल्टा है इसका, तो हम उसको यहां पे लिख लेते हैं। इसके नीचे आएगा टैन का उल्टा होगा कॉसेक। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, अभी ऐसे देखिए, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, जो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, ये साइन का उल्टा कॉसेक। तो यहां पे ये देखना है कि अगर साइन की वैल्यू लंब बटे में कर्ण है और ये इसका अपोजिट है, तो जाहिर की बात है कि जो वैल्यू होगी वो भी अपोजिट होगी। अपोजिट बोले तो ये कर्ण बटे में लंब। ठीक, फिर कॉस का जो उल्टा होता है इसको बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा में होगा कि इसका बिल्कुल अपोजिट, मतलब के ऊपर जाएगा और ए जो है आधार नीचे आएगा। मतलब ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, और ये ए जो है आधार है यानी बेस है। फिर उसके बाद टैन का जो उल्टा होता है ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा भी सेम इसी तरह पलट जाएगा, मतलब उसका अपोजिट है तो अपोजिट हो जाएगा, यानी आधार बटे में लंब हो जाएगा। ठीक, मैंने याद एक बार रिपीट करता हूं कि याद करने के लिए मैंने कहा कि अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा याद न हो तो आप इस तरीके से याद रखिए कि साइन, कॉस, टैन 3 याद रखिए, जिसमें आप याद रखिए कि लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का ऐसे याद रखिए, जिसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण का, दूसरा नंबर पे कास होता है तो कास बराबर आधार बटे में कर्ण, तीसरे नंबर पे टैन होता है तो लंब बटे में आधार, और बिल्कुल ठीक साइन का उल्टा होता है, उल्टा मतलब इसका भी उल्टा। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है
तो cos थीटा बराबर नीचे से समझ लीजिए कर्ण बटे में लंब होगा। अगर cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है तो cos का सेक होता है उल्टा, और सेक का अगर cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण है तो सेक उल्टा होगा तो कर्ण बटे में आधार होगा। tan थीटा बराबर अगर लंब बटे में आधार होता है तो tan का उल्टा काट होता है तो काट आधार बटे में लंब होगा। तो यानी जो चीज साइन थीटा बराबर है उसको पलट दिया जाए तो उसका अपोजिट हो जाएगा, जो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आइए इसको इसके आगे चलते हैं। एक चीज और आप समझिए कि इसमें जो इसका सीरियल वाइज लिखने का है वो ये होता है साइन थीटा बराबर cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, और साइन बराबर लंब बटे में कर्ण कैसे लिखेंगे एक बार रिपीट मैं कर देता हूं, लाल बटे में कक्का, जिसमें साइन पहला है इसलिए पहला वाला ये ले लेंगे लंब बटे में कर्ण, cos दूसरे नंबर पे आधार बटे में कर्ण ले लेंगे, tan तीसरे नंबर पे है, tan तीसरे नंबर पे लंब बटे में आधार ले लेंगे, और ये काट tan का उल्टा है इसलिए इसको उलट देंगे पलट देंगे, आधार बटे में l हो जाएगा। सेक cos का उल्टा है इसलिए cos आधार बटे में कर्ण है तो इसको लिख देंगे कर्ण बटे में आधार, और cosec साइन का उल्टा है तो इसको भी पलट देंगे कर्ण बटे में लंब। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अभी हम इसको आगे समझेंगे और इसको आप याद करिए कोशिश करके, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। दोस्तों ये त्रिकोणमिति के सबसे बेसिक 3 फार्मूले बिल्कुल भी बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बगैर हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। उस क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं वो कहाँ से क्रिएट होता है, कैसे। फार्मूला, तो फार्मूला कैसे आता है ये देखते हैं कि हम लिखते हैं कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका फार्मूला ये होता है कि ये हमने पढ़ा कर्ण है, और अगर ये थीटा है तो हमने पढ़ा कि ये जो है आधार है जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये थीटा के सामने l होता है जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री तो होता ही है, इसके सामने का कर्ण होता है, इसके सामने का लंब होता है, जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला ये लिख लेते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर समझ लो। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मानिए यूँ समझिए कि ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है आधार का स्क्वायर कर दिया जाए और लंब का स्क्वायर कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर ये होता है तो इसका फार्मूला ये निकालना है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। ये आया इस तरीके से, हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम इसमें तीनों फार्मूला निकालेंगे कैसे। हम एक बार कर्ण से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, दोनों पक्ष में, दोनों साइड, और एक बार आधार से डिवाइड करेंगे, एक बार लंब से। पहले करते हैं कर्ण से, कर्ण स्क्वायर से, और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको ये लगता है कि जिनको मैथ जिनकी बहुत कमज़ोर है या उनको ये कर्ण के बारे में नहीं पता, उनको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर हमारे पास
₹20 है और इधर ₹10 है, अगर हम चाहें कि दोनों लोगों को 10-10 रुपया दे दिया जाए तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आप इस इंसान को भी 10 रुपये से डिवाइड कर रहे हैं, इस इंसान को भी 10 रुपये से 10 जगह से डिवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, ये त्रिकोणमिति में 3 फार्मूला होता है। फार्मूले तो बहुत हैं वैसे, मेन फार्मूला 3 होता है इस टाइप का भी। दोस्तों, पाइथागोरस जो प्रमेय है वो उसमें बहुत अंदर नहीं जाएंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय के बेस पे ये कहा गया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी यूं समझिए कि लंब का स्क्वायर किया जाए और आधार का स्क्वायर किया जाए, और आधार और लंब का स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कर्ण का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने यही कहा कि लंब का स्क्वायर किया गया, उसमें आधार का स्क्वायर किया गया, इन दोनों को जोड़ा गया तो ये कर्ण का स्क्वायर आया, और इसी को कहा गया पाइथागोरस प्रमेय। एक महान व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का आविष्कार किया, और इसको इसी के हिसाब से, इसी फार्मूले के हिसाब से उन्होंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा ये फार्मूला, और एक सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रूफ किया। दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें हमने भी पढ़ा कि कर्ण 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है और थीटा के सामने का लंब होता है, जो बच जाता है वो बेस होता है, आधार होता है। और पाइथागोरस प्रमेय में ये फार्मूला प्रूफ किया गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसमें ये कहा गया कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके इन दोनों को जब ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो कर्ण का स्क्वायर आता है। तो ये फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, इसके थ्रू हम 3 फार्मूला और निकालेंगे। कैसे? ये हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको एक बात ये समझिए, निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम दोनों साइड में कर्ण स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर, और फिर उसके बाद इधर भी कर्ण का स्क्वायर, इधर भी कर्ण का स्क्वायर। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इधर एक बार कर्ण का स्क्वायर दिया गया और इधर 2 बार। मैं ये बता दूं आपको कि अगर हमारे पास ये k है और ये k है और बराबर बराबर l प्लस a है, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर लेकर के समझिए, ये है, और कर्ण का स्क्वायर से अगर इधर डिवाइड किया गया तो इधर भी कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा। इसमें आप यूं देखिए कि यहाँ पे कर्ण स्क्वायर एक बार लिखा गया, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि ये पूरी जो लाइन है ये पूरे बटे में है कर्ण, यानी ये k का हिस्सा, इसमें भी इसका भी हिस्सा है k स्क्वायर और इसका भी है, इसलिए जब इसको अलग किया जाएगा, अलग अलग लिखा जाए, तो ये जब लिखा जाएगा अलग अलग तो हम ऐसे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर और एक कर्ण स्क्वायर a को भी देंगे। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्टली ऐसे अलग अलग लिख दिया। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई आखिर आप k से स्क्वायर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अगर एक तरफ करते तो गलत होता, दोनों साइड में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि फार्मूला कैसे आता है, हम यही जानने के लिए ये काम कर रहे हैं।